इस समय आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जिस जानवर को देख रहे हैं उसका नाम लेपर्ड सील है। शक्ल से ये जीव जितना मासूम लग रहा है, वास्तव में ये जीव उतना ही खतरनाक हत्यारा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब ये मासूम सा दिखने वाला लेपर्ड सील किसी पेंगुइन को पकड़ता है तो सबसे पहले उस पेंगुइन के साथ अवैध संबंध बनाता है। आपको ये बात सुनकर थोड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन ये बिल्कुल सच है। उसके बाद ये मासूम सा दिखने वाला लेपर्ड सील पेंगुइन को उठाकर बर्फ की चट्टान पर पटकता है और तब तक पटकता रहता है जब तक उसकी मौत न हो जाए, और उसके बाद पेंगुइन के शरीर के चीथड़े उड़ाकर उसको हजम कर जाता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस लेपर्ड सील का चेहरा एकदम मासूम सा दिखता है वो कितना खतरनाक हत्यारा है। आज के वीडियो में हम आपको हमारी पृथ्वी पर रहने वाले जंतु जगत के कुछ ऐसे ही खतरनाक हत्यारों के बारे में बताने वाले हैं जो अपने शिकार पर हमला करके उसे खाने के लिए नहीं बल्कि अपने शिकार को अजीबोगरीब अंदाज में मौत के घाट उतारने के लिए दुनिया भर में मशहूर है। उनमें से कुछ जीव तो ऐसे हैं जिनके शिकार करने के तरीके को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जंगली कुत्ता। कुत्ते को हमारी दुनिया का सबसे वफादार जानवर माना जाता है, लेकिन बात अगर जंगली कुत्ते की हो तो शायद जंगल में इससे खतरनाक कोई जानवर मौजूद होगा। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जंगली कुत्ते ग्रुप बनाकर रहते हैं और उनके ग्रुप में 2 दर्जन से ज्यादा कुत्ते हो सकते हैं, और वो कितने खतरनाक होते हैं इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जंगल का राजा शेर भी जंगली कुत्तों के झुंड से पंगा लेने से डरता है। सबसे पहले आपको बता दें कि जंगली कुत्ता जब अपने किसी शिकार का पीछा करता है तो वो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने शिकार के पीछे दौड़ता है। लेकिन जंगली कुत्ते के द्वारा शिकार की सबसे खास बात ये है कि कुत्ता अपने शिकार के पीछे लगातार दौड़ता रहता है। उसके पीछे उसके ग्रुप के सभी कुत्ते धीमी रफ्तार से दौड़ रहे होते हैं। जैसे ही आगे चलने वाला कुत्ता थक जाता है, तुरंत उसकी जगह दूसरा कुत्ता आ जाता है, और इसी तरह वे सभी जंगली कुत्ते आपस में मिलकर अपने शिकार का कई किलोमीटर दूरी तक पीछा करते रहते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब शिकार थक कर वहीं ढेर हो जाता है। अब अगली बारी जंगली कुत्ते की आती है। एक लंबे समय तक शिकार के पीछे दौड़ते रहने से जंगली कुत्ते भूख से बेचैन हो जाते हैं, और अपनी भूख को दूर करने के लिए जंगली कुत्तों का ग्रुप अपने शिकार के मरने का इंतजार भी नहीं करता और अपने शिकार को जिंदा ही खाना शुरू कर देता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई बार तो ऐसा होता है कि जब तक जंगली कुत्तों का शिकार मरता है तब तक जंगली कुत्ते उसे लगभग आधा खा चुके होते हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस जानवर को कितना दर्द सहना पड़ता होगा जिसे मरने तक का समय नहीं मिलता। यही वजह है कि जंगली कुत्तों को जानवरों की दुनिया का सबसे खतरनाक हत्यारा माना जाता है। गोल्डन ईगल। 7 फीट वाला ये पक्षी पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक पक्षी माना जाता है, और ये पक्षी आसमान की इतनी ऊंचाई पर जाकर उड़ान भरता है जहाँ तक पहुँचना आम पक्षियों के बस की बात नहीं होती। ईगल को अपनी ऊंचाई का इस्तेमाल करना अच्छे से आता है। यही वजह है कि ईगल को भी पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक माना जाता है। ये ईगल अमेरिका और एशिया के बाहरी इलाकों में पाया जाता है। इसे पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ईगल माना जाता है। जब ये ईगल अपने पंखों को फैलाता है तो उसका आकार 7 फीट से भी चौड़ा हो जाता है, और ये अपने वजन से 2 गुने वजन के शिकार को भी उठाकर हवा में उड़ा सकता है। जब ईगल अपने से छोटे जानवर के ऊपर हमला करता है तो छोटा जानवर इसके केवल एक पंजे से ही धराशायी हो जाता है, लेकिन जब इसके सामने अपने शरीर से दुगने आकार का शिकार दिखाई देता है तो उस समय ईगल एक खतरनाक चाल चलता है। उसे पता होता है कि भेड़ या बकरी जैसे बड़े शिकार का उसके पंजे से कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। सबसे पहले ईगल उस बकरी को पकड़कर हवा में काफी ऊपर ले जाता है और ऊंचाई पर ले जाकर उस बकरी को जमीन पर छोड़ देता है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई इतना भारी जानवर जब ऊंचाई से जमीन पर गिरता होगा तो उसका क्या हाल होता होगा। कोई भी जानवर इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद कुछ ही समय में अपना दम तोड़ देता है, जिसके बाद ईगल उसके शरीर के चीथड़े करके उसकी दावत उड़ाना शुरू कर देता है। क्रोकोडाइल। कहने को तो ये खतरनाक जीव पानी के अंदर रहता है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि क्रोकोडाइल 90% उन्हीं जानवरों का शिकार करता है जो जमीन पर रहते हैं। क्रोकोडाइल बहुत अच्छी तरह से इस बात को जानता है कि जमीन पर रहने वाले जानवर दिन भर चाहे जहाँ भी रहे, लेकिन पानी पीने के लिए वो नदी या तालाब के पास जरूर आएंगे। क्रोकोडाइल जानवरों के इंतजार में घंटों तक बिल्कुल शांति से नदी या तालाब के किनारे पड़ा रहता है। वो अपने शरीर को इस तरीके से छुपाए रहता है कि चौकन्ना रहने वाला जानवर भी क्रोकोडाइल को देख नहीं पाता, और जैसे ही एक प्यासा जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी पी रहा होता है, ठीक उसी समय क्रोकोडाइल अपने खतरनाक जबड़े से उस पर हमला बोल देता है। क्रोकोडाइल के जबड़े में इतनी ताकत होती है कि एक बार अगर कोई जानवर उसके जबड़े के पकड़ में आ जाए तो उसके छूटने के चांसेस 10% भी नहीं रह पाते। क्रोकोडाइल जैसे ही किसी भी जानवर को अपने खतरनाक जबड़े में दबोचता है, उसके बाद उसे पानी के अंदर खींचना शुरू कर देता है और उसे गहरे पानी में ले जाता है। शिकार अपने आप को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश
करता है, लेकिन वो लाख कोशिश करने के बाद भी क्रोकोडाइल से नहीं छूट पाता। इसके बाद क्रोकोडाइल डेथ रोल करके उसके शरीर के अंगों को तोड़ देता है और धीरे धीरे उसे खा जाता है। यही वजह है कि क्रोकोडाइल को भी पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों की लिस्ट में शामिल किया गया है। सेक्रेटरी बर्ड, जब भी अफ्रीका का नाम आता है तो लोगों के सामने शेर का खतरनाक चेहरा सामने आ जाता है। लेकिन अब हम आपको जिस खतरनाक पक्षी के बारे में बता रहे हैं वो अफ्रीका में सबसे खतरनाक पक्षी है और इस पक्षी का नाम सेक्रेटरी है। इस खतरनाक पक्षी की लंबाई 5 फीट से भी ज्यादा लंबी हो जाती है। वैसे तो ये पक्षी देखने में बड़ा खूबसूरत होता है, जिसके माथे पर मुकुट जैसी आकृति होती है, लेकिन इस खूबसूरत चेहरे के पीछे एक बड़ा चेहरा छुपा होता है और यही वजह है कि इसे भी दुनिया के सबसे खतरनाक हत्यारों की लिस्ट में शामिल किया गया है। ये पक्षी जमीन पर रहने वाले छोटे छोटे जानवरों को अपना शिकार बनाती है और इन्हीं जानवरों में सांप भी उसका शिकार होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब ये पक्षी किसी सांप को देखता है तो उसके ऊपर अपने पंजे से इतना खतरनाक वार करता है कि एक ही हमले में अधिकतर सांपों की मौत हो जाती है। इसके पंजों में कितनी ताकत होगी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर ये पक्षी किसी इंसान के ऊपर हमला कर दे तो एक ही बार में वो किसी इंसान की हड्डी तोड़ सकता है। अगर कोई सांप पलटवार करके इस पक्षी की टांगों में काटने की कोशिश करता है तो सांपों के दांत टूट जाते हैं, लेकिन इस पक्षी के लोहे से भी मजबूत टांगों पर कोई असर नहीं होता। हाइना जंगल की दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक है जो शिकार को अपनी बाइट से फाड़ सकते हैं। ये किसी भी सिचुएशन के अनुसार अपने आप को डाल सकते हैं और जंगल के किसी भी जानवर से लड़ सकते हैं। हाइना वो जानवर है जिन्हें वाइल्ड डॉग से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि इनका शिकार करने का तरीका भी जंगली कुत्तों की तरह ही है। इनका जबड़ा इतना मजबूत होता है कि ये अपने शिकार के हर एक अंग को तोड़ मोड़ कर खा सकते हैं, यहाँ तक कि ये अपने शिकार की हड्डियों को भी खाकर पचा सकते हैं। हिम्मत और ताकत के मामले में हाइना की कोई टक्कर नहीं ले सकता। आकार में छोटे होने के बावजूद भी ये जंगल के राजा शेर से भी लड़ने से नहीं डरते। ये शेर से तो काफी छोटे होते हैं, लेकिन ये शेर को भी मात दे देते हैं। ये भी जंगली कुत्तों की तरह ग्रुप में रहकर शिकार करते हैं और अपने सामने आने वाले हर एक जानवर पर अटैक कर देते हैं। ये देखिए कैसे हाइना का एक पूरा झुंड शेर पर अटैक कर देता है। शेर को समझ नहीं आता कि वो किससे लड़े और किससे अपना पीछा छुड़ाए। एक या दो हाइना से तो शेर लड़ सकता है, लेकिन उनकी पूरी पलटन का सामना शेर भी नहीं कर सकता। आप अगली क्लिप में देख सकते हैं कि हाइना कितने निर्दय होते हैं। हाइना अपनी बुद्धि का इस्तेमाल अच्छे से करना जानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि एक बड़े जानवर को किस तरह से मार गिराया जा सकता है। इस क्लिप में देख सकते हैं कि हाइना अपने भोजन को पाने के लिए बफेलो के प्राइवेट पार्ट पर हमला करता है। रात के अंधेरे में हमला करने से पहले ये भैंसे के पूरे शरीर का जायजा लेता है। काफी देर होने के बाद जब वो भैंसा कोई प्रतिक्रिया नहीं करता तो हाइना उसके प्राइवेट पार्ट को पकड़ लेता है। हमला होते ही भैंसा दर्द से झटपटाने लगता है और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। थोड़ी कोशिश करने के बाद भैंसा अपने आप को छुड़ा तो लेता है, लेकिन हाइना उसे दोबारा पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता। यहाँ पर गौर करने वाली एक बात ये है कि अगर यहाँ पर हाइना का पूरा झुंड होता तो वो सभी मिलकर भैंसे को जरूर मार गिराते। जंगल की दुनिया में प्रेम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। यहाँ पर सर्वाइवल की लड़ाई ही सबसे बड़ी होती है और खुद को बचाना हर जानवर का सबसे बड़ा धर्म होता है।